Let us talk about impulse. Our next topic is impulse. हमने अपनी लाइफ में हम देखते हैं कि बहुत सारी जगह पर हमको लार्ज फोर्स की ज़रूरत होती है कम टाइम के लिए। जैसे दो, अगर हमको नेल को दीवार में फिक्स करना है तो हमको हथौड़ा बहुत ज़ोर से मारना पड़ेगा। अगर हम धीरे धीरे पुश करेंगे तो नहीं होगा काम, तो अचानक हमको बहुत ज़ोर से मारना पड़ेगा, तो कांटेक्ट टाइम बहुत थोड़ा रहेगा। तो जब भी जैसे एक दो ट्रक आपस में टकरा जाए, दो ट्रेन आपस में टकरा जाए, तो जो इम्पैक्ट होता है, जो टकरावट होती है, उसमें जो फोर्स लगता है वो बहुत थोड़े समय के लिए लगता है। तो जब भी थोड़े समय के लिए फोर्स लगता है, इस तरह की सिचुएशन को हम कहते हैं कि वहाँ पे क्या लग रहा है, फोर्स की जगह हम बात करते हैं इम्पल्स की। सो लेट अस टेक द डेफिनेशन। व्हेनेवर a large force acts on body, its momentum changes for a given interval। तो अगर किसी बॉडी पर हम फोर्स लगाएंगे तो उसका मोमेंटम चेंज होगा। न्यूटन सेकंड लॉ यही कहता है ना कि F इज इक्वल टू क्या होता है, F इज इक्वल टू होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो जब भी फोर्स लगाएंगे, एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, उसका मोमेंटम चेंज होगा। दिस टाइप ऑफ मोमेंटम चेंज for short time is also called impulse। तो impulse कोई बहुत अलग चीज़ नहीं है। बेसिकली क्या है, impulse चेंज इन मोमेंटम ही है। लेकिन जब आप किसी बॉडी पर फोर्स लगा रहे हो और लंबे समय तक लगा रहे हो, तो मोमेंटम ऑब्वियसली चेंज होगा। लेकिन अगर फोर्स बहुत छोटे टाइम के लगाए, बहुत लार्ज फोर्स बहुत छोटे टाइम के लगाए, तब जो मोमेंटम चेंज है उसी का नाम इम्पल्स है। यानी ये जो dp है, इट इज इक्वल टू f इंटू डी टी। तो dp इज इक्वल टू f इंटू डी टी। यहां से अगर अपन देखेंगे तो dp कितना आ जाएगा, f इंटू डी टी। तो अगर ये इंटरवल स्मॉल है और ये फोर्स कैसा है, लार्ज है, तो ये जो चेंज इन मोमेंटम है, इसी का नाम होता है इम्पल्स। तो हम कहते हैं इम्पल्स इज इक्वल टू dp चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू f इंटू डी टी। तो ये हम कहते हैं स्मॉल इम्पल्स। अगर आपको टोटल इम्पल्स निकालना है तो इंटीग्रेशन ऑफ चेंज इन मोमेंटम, तो इंटीग्रेशन ऑफ f इंटू डी टी, तो ये निकल जाता है टोटल इम्पल्स। तो इम्पल्स कोई नई चीज़ नहीं है, बस चेंज इन मोमेंटम है। लेकिन फोर्स कैसा होना चाहिए, बहुत लार्ज स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए। अगर आपको एवरेज इम्पल्स निकालना है तो अपन इसको कह सकते हैं डेल्टा पी, और इसको बोल सकते हैं P2 माइनस P1, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। इम्पल्स कैसी क्वांटिटी होती है, तो इम्पल्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। और इसका डायरेक्शन क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स इज सेम एज चेंज इन मोमेंटम। जो मोमेंटम चेंज का डायरेक्शन होगा वही इम्पल्स का डायरेक्शन होगा, और फोर्स, जिधर फोर्स लगेगा वही इसका डायरेक्शन होगा। क्योंकि आप देख रहे हो कि जो एफ इसका डायरेक्शन है वही फोर्स का डायरेक्शन होगा। ओके, अगर अपन इसका एक ग्राफ बनाएं तो कुछ इस तरह से आएगा, एफ यहाँ टी।
तो क्या हो रहा है कि लार्ज फोर्स थोड़े समय के लिए लगेगा, तब जो मोमेंटम चेंज होगा उसी को इंपल्स कहेंगे। ठीक है, तो मोमेंटम चेंज जब लार्ज फोर्स थोड़े समय के लिए लगे तो फोर्स क्या होगा, ऐसा हुआ बड़ा और फोर्स ऐसा कम हो गया। तो ये जो टाइम इंटरवल होना चाहिए डेल्टा टी, ये कैसा होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, जैसे दो, और ये मैक्सिमम फोर्स है, यानी फोर्स पहले बढ़ा। जैसे अगर दो बॉल आपस में टकराती हैं, जैसे मान लो ये दो प्लास्टिक की बॉल है, जब ये आपस में टकराएंगी तो जब कांटेक्ट चालू होगा ऐसा, तो फोर्स लगना भी चालू होगा। फोर्स की वैल्यू बिल्कुल ना के बराबर है। जैसे जैसे और कांटेक्ट होगा, अब ये इनमें थोड़ा सा डिफॉर्मेशन आता जाएगा ऐसा बॉल्स में। तो अब फोर्स एक समय पर एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं, और उसके बाद फिर दोनों एक समय बाद फिर वापस फोर्स क्या हो जाएगा, दोनों कांटेक्ट से हट जाएंगे और फिर दोनों एक दूसरे से सेपरेट चले जाएंगे ऐसा। तो फोर्स पहले बढ़ता है और फिर वापस घटता है, इसलिए फोर्स का हमने ऐसा बनाया है। आप ये जानते हो कि डिफरेंशिएशन का मतलब होता है स्लोप और इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया अंडर द कर्व। तो आप देखो आई यानी चेंज इन मोमेंटम आपको कैसे मिल रहा है, आपको मिल रहा है इंटीग्रेशन एफ इंटू डी टी का। तो आप ये कह सकते हैं भाई इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया अंडर द कर्व। तो अगर आपको फोर्स टाइम ग्राफ गिवन है, अगर आपको फोर्स टाइम ग्राफ गिवन है ये वाला, तो इसका जो एरिया होता है फोर्स टाइम ग्राफ का एरिया, यही आपको चेंज इन मोमेंटम और इंपल्स देता है। यानी दिस इज ऑल्सो इक्वल टू एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ, है ना। ये हमने इंटीग्रेशन में पढ़ चुका है कि इंटीग्रेशन का बेसिक मतलब एरिया अंडर द कर्व होता है। तो चेंज इन मोमेंटम अगर आपको निकालना है या इंपल्स निकालना है और क्वेश्चन में फोर्स दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, आप एरिया अंडर द कर्व निकालेंगे तो आपको फोर्स मिल जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि ये मेरे पास फोर्स है, ओके, ये 10 न्यूटन है, ये न्यूटन में फोर्स है, यहाँ पे टाइम है सेकंड में। अगर ये ग्राफ मैंने ऐसा बनाया एक, मतलब 0 टाइम है, ये 8 सेकंड है। अब मैं आपसे बोलूँ व्हाट इज़ द इम्पल्स, तो आप बोलोगे इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ। तो आप क्या बोल दोगे, 1/2 बेस कितना है इसका 8 और हाइट कितनी है उसकी 10, तो आप बोल दोगे 40। इसकी यूनिट वही होगी जो मोमेंटम की है, kg मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से आप चेंज इन मोमेंटम के लिए फोर्स टाइम ग्राफ से निकाल सकते हैं।